ये जो प्रॉब्लम है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक प्रॉब्लम है कि पहले जो हमारा ध्यान, आप ये कह सकते हो, चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है, किसी ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में है, किसी पर्सन के कंट्रोल में है, कुछ सिचुएशंस के कंट्रोल में है, एक्सटर्नली बहुत कुछ है जिसके कंट्रोल में है हमारी जो अटेंशन है। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि कैसे वहां से फ्री हो। फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि चलो फ्री तो हो गया, आपका ध्यान हर तरफ से फ्री हो गया, लेकिन अगर उस वक्त आप कुछ भी नहीं करोगे तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ये जो वर्ड है ना स्पिरिचुअलिटी, इसका बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मतलब क्या निकाल लेते हैं कि हम बैठे रहें और बस ध्यान करते रहें करते रहें करते रहें। क्यों कर रहे हो, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर वो क्लियर नहीं है तो और जगह से अटैचमेंट छूटा, इस मेडिटेशन से अटैचमेंट हो गया, मेडिटेशन से भी कोई सेंसेशंस मिलती है, अब उन्हीं सेंसेशंस को आप रिपीट करने में लगे रहोगे या उसकी वेट करते रहोगे। कितने लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में मेडिटेशन करी है? तो आप रिलेट कर पा रही हो मेरी इस बात से? ऐसा होता है, नहीं होता है? मेडिटेशन में पहले हम, मान लो हमारी कुछ क्रेविंग्स हैं, उन क्रेविंग्स से बचने के लिए हमने मेडिटेशन करी। अब मेडिटेशन में हमको कई अलग तरह की क्रेविंग्स होने लग गई कि काश यहां पर लाइट दिख जाए, काश कुछ एनर्जी उठे, काश कुछ सेंसेशंस हो जाए। तो यू आर अल्टीमेटली क्रेविंग फॉर दी सेंसेशंस। पहले भी सेंसेशंस के लिए क्रेव कर रहे थे, अभी भी सेंसेशंस के लिए क्रेव कर रहे हो। पहले आपकी अटैचमेंट थी मोबाइल से, अब अटैचमेंट है बस बैठे रहो और अंदर कुछ सेंसेशंस होती रहेंगी उससे। तो अल्टीमेटली तो सेंसेशन से ही हुई ना, क्योंकि मोबाइल से अटैचमेंट नहीं है, मोबाइल के थ्रू जो सेंसेशंस मिलती है उससे है। सोचो मोबाइल अगर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो वहां पे सेंसेशंस कहां है? कुछ दिखेगा तभी तो सेंसेशंस होंगी, कुछ सुनाई देगा। मान लो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मोबाइल से कोई अटैचमेंट है? तो आपको सेंसेशन से अटैचमेंट है। अब उन सेंसेशन से बचने के लिए हम यहां पर गए, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, जिसको ध्यान बोलते हैं उसमें, अब वहां पर हमको सेंसेशन से अटैचमेंट हो गई। तो हाउ टू बी फ्री फ्रॉम, अपनी अटेंशन को हम कैसे फ्री करें इस डिपेंडेंस पे से जो हमारी सेंसेशंस के ऊपर। ये पहला स्टेप है जिसको आप सो कॉल्ड हॉबी बोलते हैं। जैसे उस हॉबी में आप उसको परस्यू करने लग जाएंगे तो आप देखोगे कि वहां पर भी आपका मन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डांस को परस्यू किया, आपने डांस सीखना शुरू किया, आपने कहा मेरी हॉबी है डांस। सीखते रहे, सीखने में तो कोई खास मजा आता नहीं है, जब आपको आ जाता है डांस तब मजा आना शुरू होता है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही आपको डांस आ जाता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, तो हमारी जो ह्यूमन साइकी है, वी वांट टू शो ऑफ। आपके पास कुछ होता है तो दिखाने का मन नहीं करता है। कहीं पर गलती से आपने टॉप कर लिया तो अगर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं आपके मोहल्ले में, तो मजा आएगा? या आप चाहते हो कि सबको पता लगे? फैमिली में भी यही आपके पेरेंट्स करते हैं, है ना? फेलियर है तो उसको छुपाएंगे और सक्सेस है तो उसको दिखाएंगे। तो ये एक अचीवमेंट है। मान लो आपने कुछ भी सीखा, किसी हॉबी को फॉलो किया, वहां से आपने कुछ सीखा, तो अब व्हाट यू वांट इज कि वो जो आपका डांस है वो कोई देखे, और सिर्फ देखे ही नहीं, तारीफ भी करे। बड़ा तगड़ा मैंने लोगों के अंदर कीड़ा देखा है, बहुत सही टॉर्चर होता है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे एक रिलेटिव है, साल में एक बार मैं घर पे जाता हूं दिवाली के टाइम पे मिलने के लिए, और जब भी जाता हूं वो अपना हारमोनियम निकाल करके बैठ जाते हैं, वो कुछ सीख रहे हैं। तो समझ गए अब प्रॉब्लम क्या है? आवाज उनकी वाहियात है और मेरी हवा टाइट हो जाती है। मैंने कहा यार ये पकाएंगे 1-2 घंटे तक। अब इस पॉइंट के पीछे जो मैसेज है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ही हम कुछ सीख लेते हैं, हमारा मन करता है उसको दिखाने का, तो वो गाने के बाद में अपना जो भी बेस थोड़ा सा वो गाएंगे, उसके बाद मेरी तरफ देखने लग जाएंगे। जैसे होता नहीं, कोई कुछ मांग रहा है, तारीफ मांग रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस मुंह से करूं तारीफ, लेकिन करनी पड़ती है। अब ध्यान से समझो, ये वीडियो अगर उन्होंने देख ली, मतलब अगर मान लो, वैसे तो मैं एडिट कर दूंगा ये सब, मतलब बोल दूंगा अपनी टीम को एडिट कर दो, लेकिन अगर एडिट नहीं हुआ और ये वीडियो उन्होंने देख ली तो अब उनको अच्छा लगेगा? अगली बार नहीं करेंगे, वो पता नहीं क्या करेंगे अगली बार। हाँ, लेकिन आप ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को, ये एक एस्केप हो गया, जिसको आप कह रहे हो ना कि हम पहले जो हमारी अटेंशन जो पहले ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस सबको छोड़ करके हम कहीं और ध्यान लगाएं
दैट कुड बी अ हॉबी, दैट कुड बी एनीथिंग। वहां भी हम डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहां डिपेंड हैं तो हम कुछ भी करेंगे, हम डिपेंड ही रहेंगे। मान लो उस हॉबी को आपने फॉलो किया भी और कर करके आप एक लेवल पे पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, जिसको भी हम सक्सेस कहते हैं। मान लो आपको एक स्टेज मिल गया परफॉर्म करने के लिए। अब उस स्टेज पे आपने परफॉर्म किया, तालियां बजी, एक लेवल पे तालियां बजी, लोगों ने इस लेवल की एक तालियों के भी लेवल्स होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे एक लेवल है जब मैं आता हूं स्टेज के ऊपर, तो एक लेवल है तालियों का, बजा दो। तो अब एक लेवल ये है तालियों का और सीटियों का। अब ये लेवल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो अब मानो उसको एक स्टेज मिल भी गया और उसने वहां पे परफॉर्म किया, तो वहां से कुछ सेंसेशंस मिली। क्या वो पर्सन उन सेंसेशंस के लिए दोबारा से क्रेव करेगा या करेगी या नहीं करेगा? करेगा ना वो क्रेव। और ये क्रेविंग कितनी खतरनाक है, क्योंकि इसका कंट्रोल किसके हाथ में? ऑडियंस के हाथ में। अब उसको दोबारा से वो तालियां कैसे मिलेगी? उसको क्या समझ आएगा कि जिस तरह से पहले मिली उसी तरह से मैं कुछ करूंगा अब दोबारा से तो मुझे मिलेगी। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। कुछ अलग करना पड़ेगा। बट जैसे ही वो कुछ अलग करेगा तो हो सकता है तालियां ना मिले, गालियां मिलने लग जाए। प्रॉब्लम समझ रहे हो? कि अगर उसने उसी तरह से डांस किया जैसे पहले किया था, जिसके बेस पे तालियां मिली थी, मान लो स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, अगर उसी तरह से उसने दोबारा से परफॉर्म किया तो लोग बोर हो जाएंगे। तो कहेंगे यार क्यों पका रहा है, देख तो लिया ये। बिकॉज जो ऑडियंस है वो भी भूखी है, सब भूखे हैं, वो भी सेंसेशंस के भूखे हैं, तभी आ रहे हैं वहां पे, नहीं तो क्यों आएंगे? कोई आएगा ही नहीं। समझ गए ना इस पूरी सेंसेशंस की गेम में क्या प्रॉब्लम है? ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये इमेजिन करो कि आप एक ट्रैफिक जैम में फंस गए हो, यहां से आप निकलना चाहते हो, निकल नहीं सकते। ये आपकी अटेंशन है जो वहां पर फंस चुकी है। और जैसे ही हमारी अटेंशन स्टक हो जाती है एक पॉइंट पे, उसको सफरिंग बोलते हैं। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हो एट द साइकोलॉजिकल लेवल, क्या वो सारी प्रॉब्लम्स यही नहीं है कि आपकी जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, वो कहीं पर फंस गया है? दैट कुड बी पास्ट, दैट कुड बी फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड कोई डर है, वहां पर फंस गया है, वहां से निकल नहीं रहा है। पास्ट में कुछ हो गया है, वहां पर जाकर के फंस गया है, वहां से निकल नहीं रहा है। प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स है, सिर्फ वहां पर फंस गया है। तो जब वहां पर फंसा पड़ा है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे दिखेंगे? अब ध्यान से समझना, गाड़ी के केस में प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी या बाइक व्हाटएवर, वो आपकी एक बार ट्रैफिक में फंस गई तो यू डोंट हैव अ चॉइस। वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करोगे? गाड़ी छोड़ के थोड़ी चले जाओगे वहां से, तो वहां पे आप फंसे पड़े हो। माइंड के साथ में खेल क्या है? माइंड मतलब वो नहीं जो एक्चुअल में है, क्योंकि जो होता है वहां पे माइंड की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा है सो है। माइंड मतलब क्या? जो आपको लगता है। माइंड मतलब क्या? पहले ध्यान से समझना। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन के अंदर फीडेड है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप सब बैठे हो, मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो क्या सब एक जैसे सोच रहे हो या सब अलग अलग सोच रहे हो? तो ये क्या है? ये माइंड है। एक है रियलिटी, जहां पर सोचने को कुछ है नहीं। मैं बोलता हूं मैं यहां पर हूं, सोचो क्या सोचोगे? करो इसको, कैसे क्वेश्चन करोगे? रियलिटी में और माइंड में फर्क आ रहा है? अब माइंड क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा इंसान हूं? हाँ, कोई अच्छा बोलेगा, कोई मन में बोला यार घटिया है। समझ, ये सब क्या है? माइंड। कि बताओ कि मैं अच्छा, अगर आप कहते हो कि जो मैं कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूं, क्यों हूं? और मैं घटिया इंसान हूं तो क्यों हूं? और आपस में डिबेट करते रहो। दो साइड्स हो गई और आपस में बहस हो रही है, तो बहस कब तक चलेगी? 24 घंटे में खत्म हो जाएगी, गारंटी देते हो? कब तक चल सकती है वो? पूरी जिंदगी के लिए वो बहस खत्म होएगी नहीं। इट्स नॉन कॉन्क्लूसिव। तो रियलिटी इज कॉन्क्लूसिव। जो रियलिटी होती है दैट इज कॉन्क्लूसिव, एंड जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है दैट इज नॉन कॉन्क्लूसिव। आपसे मैं पूछता हूं आप कौन हो? आप कहोगे मैं डॉक्टर हूं। तो डॉक्टर तो एक इंफॉर्मेशन है मेडिकल फील्ड की जो आपकी ब्रेन के अंदर फीडेड है। क्या आप डॉक्टर हो? अगर वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर से निकाल भी दी जाए और कोई और इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर दी जाए, मान लो इंजीनियर की, तो अब मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो? इंजीनियर हो। तो क्या आप बदल गए हो? जो बदलता जा रहा है वो आप कैसे हो सकते हो? है समझ में? हाँ, तो अब मैंने आपसे पूछा हु आर यू, तो क्या जवाब दोगे? जो भी जवाब दोगे आप, जो भी बोलोगे,
वो सब माइंड से आ रहा है। कैन यू से इट फॉर श्योर कि आप वो हो जो भी आप बोल रहे हो कि मैं हूं, या फिर आपको लगता है कि आप हो? हाँ, जो लगता है वो सब बदला जा सकता है, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। जो आप एक्चुअल में होते हो उस पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।